तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेक्टिफायर के ऊपर, है ना। और रेक्टिफायर किसे कहते हैं, यानी अगर बेसिक टर्म में बात करें तो रेक्टिफायर यानी दृष्टकारी। तो ये क्या करता है, जो हमारे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करे, डीसी में करे। यानी जो एसी करंट को या अल्टरनेटिंग करंट को किस में करे, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, वो हमारा रेक्टिफायर होता है, ठीक है। और हम रेक्टिफिकेशन के लिए किसका यूज करते हैं, यहां हम डायोड का प्रयोग कर एसी को डीसी में बदलते हैं। ठीक है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डायोड यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें रेक्टिफायर की, तो टाइप अगर हम देखें, टाइप ऑफ रेक्टिफायर, है ना। रेक्टिफायर के टाइप की अगर बात की जाए तो एक होता है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी अर्ध तरंग दृष्टकारी, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग दृष्टकारी। तो टाइप ऑफ रेक्टिफायर में हमारे सामने दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। एक रेक्टिफायर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसे अर्ध तरंग दृष्टकारी बोलते हैं, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके भी दो टाइप होते हैं। अब अगर इसके दो टाइप की बात की जाए तो एक होता है सेंटर टैप टाइप, और दूसरा होता है ब्रिज टाइप, है ना। एक होता है सेंटर टैप टाइप और एक होता है ब्रिज टाइप, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में बदले। रेक्टिफायर का मतलब होता है जो एसी को डीसी में बदले। और इस रेक्टिफायर में हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या, डायोड का। तो डायोड का काम क्या होता है यहाँ पर, एसी को डीसी में बदलना। और अगर हम टाइप ऑफ रेक्टिफायर की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने दो टाइप के रेक्टिफायर आते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर के हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक सेंटर टैप टाइप और एक होता है हमारा ब्रिज टाइप। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसके आगे हम लोग सबसे पहले अब देखते हैं किसको, एक एक करके हम यहां से देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव क्यों कहलाता है, फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव क्यों कहलाता है, और ब्रिज रेक्टिफायर को ब्रिज रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी अर्ध तरंग दृष्टकारी।
सबसे पहले इसके सर्किट को देखते हैं। फोकस हो रहा है ना, सही, ब्लर तो नहीं है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं। तो ये इसका एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में ये एक हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए हम यूज करते हैं कि हम वहाँ पर क्या कर सके, वोल्टेज को कम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया है। और ये ध्यान रहे कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर केवल एक ही डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम जो डायोड यूज करते हैं वो केवल एक डायोड होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी लोड लगा हुआ है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर जो हम इनपुट देंगे वो इनपुट क्या होगा, हमारी एक एसी सप्लाई होगी। इधर क्या होगी, एसी सप्लाई होगी। और इसी एसी सप्लाई का हमारे को यहाँ पे क्या देखना है कि किस तरीके से उसको डीसी बनाता है। बातें मत करो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ये हमारा क्या है, एक एसी सप्लाई है, एसी साइन वेव है। ये एसी साइन वेव यहाँ पर दिया जाएगा, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी अगर हमने यहाँ पे 230 वोल्ट दिया है ना, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान लीजिए 230 ऑब्लिक कितना है, 612 वोल्ट का है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि 230 वोल्ट अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ 12 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है। ट्रांसफार्मर का काम केवल और केवल इतना है इसमें। ठीक है, अब ये डायोड यहाँ लगा हुआ है, ये डायोड का एनोड सिरा है और ये डायोड का कैथोड सिरा है। ठीक है, एनोड को हम प्लस भी कह सकते हैं और कैथोड को माइनस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ आने का मतलब है कि इस सिरे पे, यहाँ पर इस सिरे पे हमारा प्लस है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये प्लस एनोड को मिल रहा है और माइनस इसके कैथोड को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में जो हमारा डायोड है वो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। ये बताया गया था कि जब हम डायोड के पॉजिटिव सिरे को या एनोड को हम प्लस से जोड़ते हैं और कैथोड को माइनस से जोड़ते हैं तो डायोड किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। और इस समय डायोड अपने अंदर से धारा को प्रवाह होने देता है। ठीक है, तो यहाँ से धारा प्रवाह होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो हाफ साइकिल है हमारा, ये एट इट इज यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये नेगेटिव हाफ साइकिल लेंगे, अगर हम यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल लेते हैं तो अब ये ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये नेगेटिव है ये एनोड को मिल रहा है और पॉजिटिव किसको मिल रहा है, कैथोड को। तो इस कंडीशन में डायोड किस कंडीशन में होगी हमारी, डायोड हमारी रिवर्स बायस में होगी। और जब कभी डायोड अगर रिवर्स बायस में होती है तो उस कंडीशन में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, ये ब्लॉक करके रखेगा, क्या रखेगा, ब्लॉक करके। तो यहाँ पर ये जो है डायोड D1 हमारा क्या है, ऑन है, और यहाँ पे डायोड D1 क्या है, ऑफ है। रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है, ऑफ होता है हमारा, और अपने अंदर से धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, ठीक है। अब अगले पॉजिटिव साइकिल की तरफ चले, इस वाले पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो फिर से वही कंडीशन आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। जब ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पे क्या होगा कि एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव से जब जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और डायोड के फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ पर फिर से सप्लाई इसके अंदर से पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायोड D1 ऑन, क्या हो गया, डायोड D1 हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। फिर से अगर हम इस नेगेटिव साइकिल की बात करेंगे तो वही चीज होगा क्या कि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में डायोड हमारा रिवर्स होगा और यहाँ पर ये डायोड जो होगा ऑफ रहेगा, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो होती है क्या कहलाता है, एक साइकिल। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है इस पोजीशन तक, है ना, ये क्या होती है, एक साइकिल होती है। तो इस एक साइकिल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक साइकिल में डायोड एक बार ऑन रहता है और एक बार क्या रहता है, ऑफ रहता है। यानी आधे चक्र में ये ऑन है और आधे चक्र में क्या है, ऑफ है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्योंकि वो एक साइकिल में क्या कर रहा है, एक बार ऑन रह रहा है आधे साइकिल और आधे साइकिल ऑफ रह रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर होता है जिसके अंदर हम केवल एक डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके एक साइकिल में क्या होता है कि आधे टाइम डायोड ऑन रहेगा और आधे टाइम डायोड ऑफ रहेगा, इसीलिए इसे हम अर्ध तरंग दिष्टकारी के नाम से जानते हैं। क्लियर है, चलो नोट करो, नोट हो गया ना। चलो अब इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लो जरा नोट करके। नोट में ये लिखना है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एक डायोड का देखो, जो अर्ध तरंग दिष्टकारी है इसमें केवल एक ही डायोड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये हमने ट्रांसफॉर्मर लगाया है ना, ये ट्रांसफॉर्मर केवल और केवल हमने यहाँ पे लगाया है इस वैल्यू को स्टेप डाउन करने के लिए, यानी जो वोल्टेज है जो हमारी इनपुट वोल्टेज है उसको स्टेप डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में ये ट्रांसफॉर्मर कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको 220 वोल्ट को ही डायरेक्ट क्या करना है, रेक्टिफाई करना है एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो आप सीधे यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं 220, क्योंकि डायोड का काम क्या है, डायोड का काम होता है एसी को डीसी में बदलना, चाहे वो कितनी भी वोल्टेज हो। आप उसको अगर 230 इनपुट दोगे तो 230 को वो डीसी बना देगा, आप उसको 12 वोल्ट दोगे तो 12 वोल्ट को डीसी बना देगा। तो जो हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगाया है ये ट्रांसफॉर्मर ऑप्शनल है। क्या है ये, ऑप्शनल है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ ये ट्रांसफॉर्मर जो लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि हम इनपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सके, कम कर सके, ठीक है। जैसे आप लोग चार्जर्स देखते हो,
चार्जर में एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि आपका जो चार्जर होता है वो 5 वोल्ट का होता है या 9 वोल्ट का होता है या 12 वोल्ट का होता है। किसी भी चीज़ का जो चार्जर होता है वो 4 वोल्ट, 5 वोल्ट या 9 वोल्ट के आसपास होगा, ठीक है। तो आप 230 आपके यहाँ पे सप्लाई होती है, तो वो पहले क्या करता है, उस 230 को 5 वोल्ट में स्टेप डाउन करता है और फिर वो रेक्टिफाई किया जाता है। और जो चार्जर के अंदर रेक्टिफायर होता है वो ब्रिज टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा पॉइंट ये कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में ट्रांसफार्मर कोई आवश्यक अंग नहीं है ना, कोई आवश्यक अंग नहीं है। ये क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आपको वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है तो आप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, नहीं करना है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक तीसरा पॉइंट भी है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में पूरे चक्र में आधे समय डायोड ऑन रहता है और आधे समय क्या रहता है, ऑफ रहता है। अब ये जो ऑन रहता है, डायोड ऑन का मतलब क्या है, इस डायोड ऑन का मतलब है डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा। डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। और डायोड ऑफ रहने का मतलब, इस ऑफ का मतलब क्या है कि डायोड रिवर्स बायस में होगा। डायोड किस में होगा, तो यहां जो ये डायोड D1 है ये क्या है, फॉरवर्ड है, और यहां क्या है, रिवर्स बायस है, ठीक है। डायोड ऑन का मतलब है ये फॉरवर्ड बायस में है और ऑफ का मतलब है कि ये रिवर्स बायस में है। क्लियर है, ठीक है। जो ये पॉइंट है नोट करो जल्दी। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है सभी को। चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर में हम देखेंगे सेंटर टेप रेक्टिफायर। अब देखते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर, और इसमें हम पहला देखते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर, यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी। और इसका पहला है हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो इसमें सर्किट डायग्राम देखते हैं पहले।
देखो यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर है और इस सेंटर टेप रेक्टिफायर यानी फुल वेव टाइप में सेंटर टेप क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वो सेंटर टेप टाइप का यूज करते हैं। यानी इस ट्रांसफार्मर में इनपुट में 2 तार होते हैं और आउटपुट में हमारे पास 3 तार होते हैं, और उसमें से जो मिडिल वाला तार होता है वो 0 पॉइंट का होता है। ठीक है, तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जैसे 230 12 0 12, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन दोनों के बीच में वोल्टेज चेक करोगे तो 12 वोल्ट होगा, और इन दोनों के बीच में चेक करोगे तो यहाँ भी 12 वोल्ट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से पूरा यहाँ तक चेक करोगे तो ये क्या होगा, 24 वोल्ट होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, जैसे हमने पिछला ट्रांसफार्मर देखा था उसमें केवल 2 पॉइंट थे, तो ये 24 वोल्ट के, इसमें क्या कहेगा, बीच से एक और पॉइंट निकाल दिया जाता है जो कि मिड पॉइंट होता है। ठीक है, और इस मिड पॉइंट एक 0 पॉइंट होता है जिससे ऊपर 12 वोल्ट होता है और उसके नीचे 12 वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के होने की वजह से ही इस रेक्टिफायर का जो नाम है वो सेंटर टेप टाइप का रेक्टिफायर बोला जाता है। जो हमारे सेंटर टेप टाइप का जो रेक्टिफायर होता है उसमें हमारे पास 2 डायोड का यूज किया जाता है ना, डायोड D1 होगा और एक डायोड D2 होगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में पहला टाइप है हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर का और दूसरा है ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप हम लोग आगे देखेंगे इसका। तो सेंटर टेप रेक्टिफायर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं सेंटर टेप टाइप का। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछता है कि क्या सेंटर टेप टाइप के रेक्टिफायर में, सेंटर टेप टाइप के रेक्टिफायर में हम सेंटर टेप टाइप के जो हमारा रेक्टिफायर है इसमें क्या बिना ट्रांसफार्मर के हम ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर हमारा सेंटर टाइप का है, सेंटर टेप टाइप का है, तो उसमें हमें ट्रांसफार्मर चाहिए ही चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोड का जो कनेक्शन किया गया है वो सेंटर टेप पॉइंट के साथ किया हुआ है। किसके साथ किया गया है, सेंटर टेप पॉइंट के साथ किया गया है। तो अब सेम उसी की तरह हम यहाँ पे इसका भी वर्किंग देखते हैं। तो ये हमारा इनपुट सप्लाई है जो कि एक AC सप्लाई है। अब जब हमारा फर्स्ट पॉजिटिव हाफ आएगा तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ आने के बाद यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा, माइनस। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप ये देखो कि ये वाला तो हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस होने के कारण यहाँ पे हमें डायोड को पॉजिटिव मिल गया और यहाँ क्या मिल गया, नेगेटिव। और इस वाले को यहाँ नेगेटिव मिला हुआ है, यहाँ क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो हमारे फर्स्ट हाफ साइकिल में
कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है? डायोड D1। डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और वो डायोड D2 होगा क्या? रिवर्स बायस में होगा। तो डायोड D1 ये हमारे डायोड D1 के लिए है, ये हमारा डायोड D2 के लिए है। तो इस कंडीशन में कौन सा डायोड ऑन होगा? D1। तो अगर D1 हमारा ऑन है तो D1 से सप्लाई पास होगी, है ना, इस लोड में, ठीक है, और इससे नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला क्या रहेगा? खाली रहेगा। यहाँ D1 ऑन और D2 क्या रहा? ऑफ रहा। अब देखिए ये नेगेटिव साइकिल हमने लिया, फर्स्ट नेगेटिव साइकिल ली, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? ये इस डायोड को हमें यहाँ नेगेटिव मिल गया, तो अब डायोड D1 क्या होगा? और यहाँ मिलेगा पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव हाफ में डायोड D1 नेगेटिव को, ये यहाँ पर क्या हुआ? एनोड को क्या मिला? नेगेटिव, और कैथोड को पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस होगा। तो रिवर्स बायस होगा तो ये क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। D1 हमारा क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। और D2 को, पॉजिटिव को हमने क्या पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया एनोड के साथ, और नेगेटिव को कैथोड के साथ। तो इस कंडीशन में D2 हमारा क्या होगा? ऑन हो जाएगा। तो अब एक साइकिल, ये जो हम साइकिल की बात करते हैं, इस साइकिल में, इस एक साइकिल में हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में डायोड हमारा D1 ऑन रहा, इसलिए हमें आउटपुट मिला। फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 हमारा ऑन रहा, इसलिए हमें क्या मिला? सिग्नल मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये D1 ऑन है और D2 ऑफ है, यहाँ D1 ऑफ है और D2 ऑन है, ठीक है। यही फिनोमिना आगे भी चलता रहेगा, प्लस में और माइनस में और प्लस में। तो सेम वही चीज़ होगी कि पॉजिटिव हाफ में ये हमारा रहेगा, ये बंद रहेगा, यहाँ पे ये बंद रहेगा और ये यहाँ पे चलेगा, और फाइनल जो आउटपुट मिलेगा हमें वो इस तरीके से मिलेगा। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि एक साइकिल में पूरे के पूरे वेव फॉर्म को हमने रेक्टिफाई कर दिया। पूरे के पूरे वेव फॉर्म को क्या कर दिया? हमने रेक्टिफाई कर दिया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। देखो दोनों डायोड अलग अलग हाफ वेव रेक्टिफायर का निर्माण कर रहे हैं, है ना। अगर आप इस डायोड को हटा देते हो, केवल यही डायोड लगा हुआ है, तो ये देखो आधे चक्र में चल रहा है, आधे में बंद है, आधे में चल रहा है, आधे में बंद है। ऐसे ये वाला डायोड भी आधे में चल रहा है, आधे में बंद है, आधे में चला, आधे में बंद है ना। तो ये दोनों डायोड मिलके हमें क्या देते हैं? फुल वेव देते हैं, है ना। फुल वेव को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ D1 ऑन और D2 ऑफ, यहाँ D1 ऑफ और यहाँ D2 ऑन, ठीक है। क्लियर है ये? इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? तो इसको नोट कर लो, यहाँ पे कुछ बातें हैं इसमें। नोट क्या है? पहला पॉइंट ये कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का प्रयोग किया जाता है। नंबर पॉइंट 2, इसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, इसमें पूरे AC साइकिल का रेक्टिफिकेशन होता है।
इसीलिए इसे पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है कि सेंट्रल टेप टाइप का जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हमें 2 डायोड की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी, बिना ट्रांसफार्मर के आप ये रेक्टिफायर नहीं बना सकते। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसके पूरे साइकिल में ही हमारा रेक्टिफिकेशन का काम होता है, इसीलिए हम इसको पूर्ण तरंग दृष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर को देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इनके तीनों के कंपेयर को भी देखेंगे। ठीक है।